तो मैं आप सबसे भीख मांगना चाहती हूँ कि मेरी उस बहन को मुझे इंसाफ दिलाना है। मदद कीजिए कि मैं उन तमाम बेटियों को जो कि कंचनपुर नौकाहा टोला में मारा जाता है, वो चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, मैं उन सबको इंसाफ दिला पाऊँ और मैं उस गांव की इस हत्याओं को रोक पाऊँ। तो मीडिया हमारी नहीं सुन रही है, प्लीज़ आप सब हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, योगी जी मोदी जी तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबको पहले प्रणाम करती हूँ। मैं तारा, बुलबुल की छोटी बहन, जिसने कि अपनी बहन को ही सब कुछ कहा था कि मैं उसकी भाई हूँ और मैं उसकी बाप भी हूँ, पिता भी हूँ, सब कुछ हूँ। आज मगर मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। मैं एक बेटी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के मामले में, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन क्यों हमारा मदद नहीं कर रहा है ये हम नहीं जानते, और इसकी वजह क्या है ये भी हम नहीं जानते। इसमें कौन कौन बड़े अधिकारी का हाथ है ये भी हम नहीं जानते। लेकिन जब हमारे बहन का मृत्यु हुआ 15/7/2025 को, उस समय हम लोगों को ना कॉल किया गया, ना उसका लाश दिखाया गया, और 1 घंटे के अंदर में लाश जला दिया गया। जब हम लोगों को यह पता चला कि हमारी बेटी मर गई है, वो भी हमारी चाची लगती है, वह हमें बताई और हमें पता चला कि हमारी बेटी को जान से मार दिया गया है। तब जब हमने कॉल किया, तनी रौरा फोन ले ली ना, तनी फोन लेके बतियाई हमरा से। लाश नहीं जलेगा, रुक जा। हेलो, टाइम नहीं के तो कही दा बाबा से कि नानी मना करती है लाश उठावे के। लाश नहीं जलेगा, जब तक हम जब पहुँचे नहीं लाश जली नहीं। कही दा बाबा से, कही दा कि हम गाड़ी पकड़ तनी, हम आओ तनी, हम अपना बेटी के लाश देख लेम, ओकरी बाद लाश जली। कही दा नानी नाना से, दादा से, आ नहीं तो फोन दा उनका के कि 2 टून बतियावे वो हमरा से। हेलो हेलो, के बोलता? हम सोनी बोल रहे हैं। जब मेरी दीदी मर गई तो एक बार भी हम लोगों को कॉल क्यों नहीं किया आप लोगों ने? तुमको माइक ले फोन ना भइलो, किसका नंबर बच्चा करी घरे विपत पर जाई चकरा फोन घुमा के टाइम मिली नहीं मिलेगा। नहीं, उसका माँ बहन को फोन में टाइम नहीं मिलेगा। उसका माँ बहन को भी कॉल मिलाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, उसका माँ को कॉल करने को टाइम राकेश से कहाई है, राकेश से बात हुई है, घर भर के पूरा ही तो ना तो मर गए, एक आदमी से फोन कर देला। हम लोगों को क्यों नहीं किए? हम लोगों को क्यों कॉल नहीं किए ये बताइए, हम लोगों को क्यों नहीं किए? हम लोगों ने भी मरी गए। ढेर साल की तरह बतिया में लोग घर नहीं है, आटा फोन ले लिया है, आज सब कहले भी हाथ तक हो गए, मर गए तो नाटक बना ले जाएगा। ठीक है, लाश नहीं उठना चाहिए, लाश नहीं उठना चाहिए। हम लोग कल पहुंच रहे हैं, लेकिन लाश नहीं उठना चाहिए उसका। अगर लाश उठ गया तो बहुत हो जाएगा। आओ ना देखी का करे भाई, उसे नाटक बना ले बड़ी लोग विपत पर तू ढेर घमंडे बतियाओ करू। आओ ठीक बा, घमंडे बतियाओ करू। हमरा बेटी के मुआ के पैसा हैं, हमरा बेटी के मुआ के हमरा के खबर न देलु तो अतल तो होंडे बतियाओ करू तो हवंडे तारे गाड़ी में घुसा दे, भावंडे घबरा जा। तो हमें लाश नहीं दिखाया गया, तो हम हार पाँच करके अशोक कुशवाहा को वॉइस मैसेज किए कि जिसमें यह था कि हमें हमारी बेटी का लाश दिखाया जाए और जो लाश चला गया है नदी पे जलने के लिए उसे जलने से रोका जाए। तो वह हमें रिप्लाई देते हैं उधर से कि अब तुम क्या चाहती हो, बच्चों को भी जान से मार दिया जाए। अब तुम लोग अलग तमाशा खड़ा करेगा क्या? हाँ, बच्चा लोग भी मराएगा क्या तुम लोग? और जब यह चीज़ को हमने पुलिस प्रशासन से कहा
कि उसने ऐसा कहा है। हमने जब वॉइस सुनाया तो पुलिस प्रशासन ने मुझे ये कहा कि जब तुम लाश रुकवाने के लिए कह रही हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए उसने लाश नहीं रोका और उसने इसलिए कहा। तो क्यों कहेगा एक इंसान जब अगर वो हत्या नहीं किया है? यह पूछने वाला कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, ना वो तरकुलवा थाना का था और ना ही वो देवरिया थाना का दरोगा था। और वही चीज़ पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ की और हमारी माँ से ज़बरदस्ती साइन करवाए सादे पेपर में। वो नहीं है सर, मैं उसको आगे लेना चाहता हूँ। मैं उसको आगे लेना चाहता हूँ सर। मेरे लड़की का हत्या हुआ है सर। ये आपकी कहने से नहीं होने लगा। तो जांच भी तो नहीं हुआ सर। आप वो तो मैं नहीं किया सर, मेरे से धोखा से किया गया है। मेरे को एक बार नहीं बोला गया कि सुलहनामा हो रहा है। मेरे को बच्चे आगे करके मुझे साइन करवाए कि बच्चे का भविष्य बच्चों नहीं, मेरे को साइन इसलिए बच्चों से पूछा हूँ, आप भी तो पूछिए बच्चों से। जी, मुझे साइन कराए गए कि बच्चे को भविष्य देखिए, बच्चे को भी कुछ हो सकता है। ये करके मेरे जबरदस्ती साइन कराए हैं सब बाहर। मैं खुद साइन नहीं की हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मेरा दिल गवाह दे रहा है कि मेरे बच्चे जांच करा लेंगे, इसमें 10 करिए। माफ़ी चाहेंगे अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो। काहे उल्टा से करिए सर ऐसे ही बोल रहे हैं, उल्टा सीधा तो हम भी नहीं बोलेंगे सर। मोबाइल नीचे रखो। जी मोबाइल नीचे रखो। जी, ये बताइए कि मेरी मम्मी आप लोगों को बोली थी कि हम सुलहनामा पे मैंने साइन अपनी मर्जी से कर रहे बोल के? नहीं जानता, सुलहनामा आप लोग हो। सर तो वही बात है ना सर, अब आप जब लोग की हो, सुलहनामा काम आपका है, हमारा काम नहीं। जी सर। हम बुलाए थे, लड़की से बच्चों से बात किया था, जी सर। उसकी थी, आप भी बात की हो। जी सर। तो फिर क्यों हर बार ये बोला जा रहा है कि लड़की की माँ अपनी मर्जी से सुलह कराई है सर? कौन कौन सुलह किया है? आप ही की हो ना। मेरी मम्मी तो नहीं की है। मेरी मम्मी को तो ये बोला गया है सर कि मैंने क्या बोला? बच्चों के नाम से बच्चों के नाम से ये हो रहा है। मोबाइल रखो। मैम रुकिए, ये मेरा अधिकार है। नहीं जी, अधिकार है। ये थोड़ी ना यहाँ कैमरा चल रहा है। रुकिए ना मैम, ये मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है आपका? जो बात हो रहा है हम आपके सामने कर रहे हैं। हमारे यहाँ तक कि अब जब हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें अशोक कुशवाहा और उसकी फैमिली वाले लोग जो हैं कुछ, वो हमें धमकी देते हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर हम ज़्यादा उड़े तो वो हमें जान से मार देंगे। हेलो आराध्या। और दिया ये बताओ तो काहे केस करू? आप कौन बोल रही हैं? हम अशोक के भाभी बोलते नहीं। कौन भाभी हैं आप? गोरे वाला। क्या नाम है आपका? मान ना। हाँ, हमारा नाम तुझे क्या करब? आपका नाम बताइए ना पहले। हम आओ नहीं थाने पर रख। आपका नाम बताइए। तो मैं उन सब से यही पूछना चाहती हूँ, अगर ये हत्या नहीं थी तो हम लोगों को लाश क्यों नहीं दिखाया गया? मगर पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि ससुराल पक्ष ये ज़रूरी समझे कि लाश दिखाना चाहिए तो वो दिखा सकते हैं, लाश नहीं दिखाना चाहिए तो वो नहीं दिखा सकते, यह उनका मर्जी है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, किस संविधान में यह लिखा गया है कि लड़की के माँ बहनों को उसका लाश नहीं दिखाया जा सकता है? तो मैं पुलिस प्रशासन से और हमारे देश के नेताओं से यह पूछना चाहती हूँ कि क्यों उस बेटी की हत्या कांड को भी नॉर्मल हत्या बता करके उसके कातिलों को ग्रीन चिट दिया गया? क्यों हम लोगों को हर जगह यह कहा गया कि हम लोग गलत हैं, हम लोगों की बेटी की हत्या नहीं हुई है? तो आप ही बताइए। वह लोग अपने बयान में यह कहे हैं कि मेरी बहन को हार्ट अटैक आ गया, मगर मेरी बहन ने भोर में उठा भी। मेरी बहन डेली 4:30 बजे उठती है और 4:30 बजे उठ करके वह घर भी उतना बड़ा झाड़ू मारी है, प्लस सब्जी भी काटी है, बर्तन भी धोई है, आटा भी गूंदी है। इतना काम करने के बाद एक इंसान को कितना समय लगेगा? कम से कम 5:30 हुआ होगा।
और 5:30 के बाद उसे हार्ट अटैक आया, जो कि किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया और उसकी हत्या मान लिया गया। कैसे? दूसरी कि हत्या मान भी लिया गया और 7 बजे से पहले उसका लाश भी मने नदी तक पहुंच गया। जब मैं उन लोगों को कॉल की तो हमें लाश नहीं दिखाया गया। क्यों लाश नहीं दिखाया गया? इतना सडनली क्या हुआ और कैसे हुआ? क्या ये हत्या नहीं था? मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरा नॉलेज और डॉक्टरों का कुछ नॉलेज यह कहता है कि एक हार्ट पेशेंट को जब तक 3 बार हार्ट अटैक नहीं होता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन यह दर्शा दिया गया कि उसे पहला ही हार्ट अटैक में उसकी मृत्यु हो गई, वो भी कितने जल्दी, बस 10 से 20 मिनट में उसे हार्ट अटैक आया और 10 से 20 मिनट में ही उसकी मृत्यु हो गई और 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर में उसका लाश तक जल गया। इतना ही नहीं, जिस जगह पे लकड़ी की इतनी भारी मात्रा से हम लोगों को परेशानी होती है, वहाँ 10 बजे से पहले लकड़ी नहीं मिलता एक लाश जलाने के लिए। उस जगह में इतने भोर में, इतने सुबह में कैसे लकड़ी मिल गई और किस तरह लाश जल गई, यह भी सोचने वाली बात है। जिस जगह में 9 बजे से पहले बाजार नहीं खुलता, उस जगह में कफन कैसे मिल गया? पूरे रिश्तेदारों को क्यों नहीं खड़ा किया गया? पूरे गांव समाज को क्यों नहीं खड़ा किया गया? हम माँ बहनों को कॉल क्यों नहीं किया गया? क्यों लाश नहीं दिखाया गया? इस सब चीज़ों का क्या सवाल यह नहीं होता कि उसकी हत्या की गई है? और मैं हाथ जोड़ करके यह कहना चाहती हूँ रवि किशन जी से, आप आज सांसद हैं, आपकी फिल्म आई थी भैया विदाई, जिस विदाई पिक्चर को देख करके मेरी बहन का हत्या करने का मकसद शुरू किया गया था और जिस तरह आपने सुगंधा को न्याय दिलवाया, इंसाफ दिलवाया, मैं यही चाहती हूँ विधायक रवि किशन जी से कि आप बुलबुल की भी भाई बाप बन जाइए, आप इस बेटी को भी इंसाफ दिलाइए। और अभी ही हाल फिलहाल में एक पिक्चर आई है बिहारी वाली, जिसमें कि एक लड़की को हत्या कर दिया जाता है, उसके माँ बहन को उसके लाश नहीं दिखाया जाता है और पुलिस प्रशासन कितनी जुर्म ढाता है और क्या कुछ होता है, वही चीज़ पूरा हूबहू हमारे बेटी के साथ किया गया। बस ये पिक्चर ही देख करके इन लोगों का मनोबल बढ़ा और उसे किस तरह का से मारना है वह साजिशें रचे। विदाई पिक्चर के बाद से ही मेरी बहन को कितनी बार मारने की कोशिश की गई। विदाई पिक्चर से शुरू हुई कहानी आज की पिक्चर में 2025 में उस बेटी का जान ले लिया गया। तो मैं विधायक श्री रवि किशन जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जैसे उस दिन आप सुगंधा के लिए उस फिल्म में खड़े होए, उसी तरीक़ा से बुलबुल के लिए भी आप खड़े हो जाइए, क्योंकि आपकी पिक्चर से ही उसकी मर्डर का चालू हुआ था और 2025 में उसका मर्डर कर भी दिया गया। मैं उस बेटी के लिए आपसे गुहार लगाती हूँ, मैं योगी जी से गुहार लगाती हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के शेर माने जाते हैं। आए दिन हम लोग हर दिन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहू बेटी को जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उसको ना जाने क्या क्या कर दिया जा रहा है। मैं बस पुलिस प्रशासन के इस गंदे और इस नीति को नहीं मानती, इसलिए नहीं मान रही हूँ क्योंकि मेरी बहन का हत्या हुआ है। अगर वो लोग हत्या नहीं करते, अगर वो लोग हत्यारे नहीं होते, तो हम लोगों को लाश ज़रूर दिखाते, हम लोगों को कॉल ज़रूर करते। यह सबसे पहली बात। दूसरी बात कि हम उस पर हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो जब से हमारी बहन का गौना हुआ जुलाई 2005, उस समय से लेकर के मेरी बहन के साथ जितने भी अत्याचार किए गए, आज वो लोग ये साबित कर रहे हैं कि 22 साल हो गया है और 22 साल में दहेज का जो केस है वो नहीं लग सकता। मैं कानून से यही पूछना चाहती हूँ, जब 22 साल तक
उसके नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे तो उसे क्या कहते हैं? मैं यही जानना चाहती हूँ, जो पैसे वो लोग हमसे ले रहे थे उसे क्या कहते हैं और उसे क्या कहना चाहिए? हमारी माँ से 2024 में मांगा गया था पैसा 2 लाख रुपया और बकरी फार्म बढ़ाने के लिए, नहीं दिए जाने के कारण 15 जुलाई को मार दिया गया मेरे दीदी को। तो उसे क्या कहा जाता है? वो दहेज के उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है कह रहे हैं, तो ठीक बात है, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे क्या कहा जा सकता है? वो हो गया दूसरी बात। फिर आती है यह जो कोर्ट पर वह लिख के दिए थे कागज़, यह कागज़ का जब कोई वैल्यू ही नहीं रहा, इन 7 पन्नों का कोई वैल्यू नहीं रहा कि वह हमारे बहन को आज जान से मार दिए। आज उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है, जो न्याय व्यवस्था है, जो वकील लोग हैं, वो यह कह रहे हैं इस उड़ीसा के कानून, इस पेज का कोई मतलब नहीं है। तो जब इस उड़ीसा के पेपर का, इस जज का कोई मतलब नहीं था, तो हमें क्यों नहीं कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश का केस है, आप उत्तर प्रदेश में सुलझाइए। यहाँ उड़ीसा से कोई मदद आपको जो मिलेगी वह एक दिन जब आपकी बेटी को मार दिया जाएगा तो उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें क्यों नहीं बताया गया? और क्या हमारे भारत देश में 2 संविधान चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में एक और उड़ीसा में एक चलता है? वह लोग कहते हैं क्या सबूत है आपका कि आप लड़के को फांसी लगवा सकते हैं? या वह हर एक सबूत है जिन सबूतों को आप देखिए कि उनका कभी मार करके कमर तोड़ा जाता था, कभी हाथ तोड़ दिया जाता था, कभी सर फोड़ दिया जाता था, और कभी इस तरीक़े से मार करके उसका कान फाड़ दिया जाता था, उसका फेस पूरा बिगाड़ दिया जाता था, उसके गले पे पूरा मार्क दिया जाता था। इसके बावजूद भी आज हमें सबूत की ज़रूरत है, जबकि हम इतने सबूत दिखा रहे हैं कि उसके जब से शादी हुई है उसके बाद से उतना मारा जा रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है। जब भी हम जा रहे हैं थाने पे, हम ही लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और हम ही लोगों से उल्टे सीधे शब्द कहे जा रहे हैं। क्यों पुलिस प्रशासन एक बार भी ये नहीं पूछ रही है कि आप अगर मर्डर नहीं किए थे तो आपको किस बात की डर था जो आप लड़की के माँ बहनों को लाश बिना दिखाए लाश जला दिया गया? क्यों पुलिस प्रशासन ये नहीं पूछ रही है कि गांव, नगर, जवार और रिश्तेदारों को लाश क्यों नहीं दिखाया गया? हमारी पुलिस प्रशासन अगर सही काम कर रही है तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मैं हाथ जोड़कर मैं योगी सरकार से तक एक बात पहुंचाना चाहती हूं और उस योगी सरकार को एक चीज़ पूछना चाहती हूं कि आप किन बेटी को बचाएंगे, किन बेटियों को आप रक्षा करेंगे? जिन बेटियों को आप बचाने की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ से बचेगी? और क्यों बचाया जाए बेटियों को जब ससुराल में जान से मार दिया जा रहा है हर तरफ? आज दिल्ली में भी एक बेटी को घसीड़ के मार दिया गया। आज नौकाहा टोला कंचनपुर जिला देवरिया में मेरी बहन जिस दिन मरी उसी के दिन का हत्या एक और बेटी का हो रहा था, जो कि उसके माँ बाप ने एन मौके पे उसे देखने के बहाने आए थे, जिसके कारण उस बेटी का जान बच गया। लेकिन वही तरकुलवा थाना उस बेटी का भी रिपोर्ट नहीं लिखा। उसके शरीर में इतने चोट थे लेकिन फिर भी उसका रिपोर्ट नहीं लिखा गया। उसी थाने पे एक और बेटी आई जिसका बलात्कार हो गया था, उसका पूरे रिश्तेदारों ने बलात्कार किया था, उसके शरीर में पूरा चोट था, लेकिन फिर भी उस पुलिस वाले ने उसका भी रिपोर्ट नहीं लिखा, ये कह के कि वह ढोंग कर रही है पैसे ऐंठने के लिए। क्यों ढोंग कर रही है? किस लिए ढोंग कर रही है? क्यों पुलिस प्रशासन उन बेटियों का शरीर नहीं देख रही है, उनका जख्म नहीं देख रही है? मैं दूसरों की बात नहीं करती, मेरी बहन का बात कर रही हूँ। जब मेरी बहन का हत्या कर दिया गया, हम लोगों को लाश नहीं दिखाया गया, हम लोगों को कॉल नहीं किया गया, फिर भी पुलिस प्रशासन ये कहता है कि कानून ये कहता है कि बेटे वालों को ये अधिकार है कि वो लाश दिखाए या ना दिखाए। तो मैं उनसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ कि किस संविधान में, किस धारा में लिखा गया है कि बेटे वाले
हमें लाश नहीं दिखा सकते। योगी जी, मेरी दीदी के जिसे आज मार दिया गया है जान से, जिसकी हत्या की गई है, वह हमेशा जब तक जिंदा थी तब तक कहती थी योगी सरकार आ गया है, अब मुझे मारने से पहले मेरे सास ससुर 3 बार सोचेंगे, क्योंकि अब योगी जी का राज है। योगी जी सबके लिए मदद करते हैं, मेरे लिए योगी जी आएंगे। मैं आप योगी जी से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ। आपके ही राज में, आपके ही शासन में मेरी बहन का हत्या हो गया और आपके ही पुलिस कर्मचारी लोग पैसे खा करके मेरी बहन का रिपोर्ट नहीं लिखा। थाने पर मेरी माँ जब गई, उसे 3 बच्चों को, जो कि मेरी दीदी का 3 बच्चा है, उसे जान से मार देने की धमकी दे करके सादे पेपर में साइन करवाया और उस सादे पेपर में सुलहनामा लिखा गया, जिस सुलहनामा को दिखा करके हर जगह में मेरे माँ को हमें भगाया गया कि लड़की की माँ अपने से सुलह की है। तो इसी सुलहनामा पे एक शब्द और भी लिखा गया है कि अशोक कुशवाहा कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। फिर कैसे वो 3 महीने में ही दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, उसे अपने घर में ला करके बैठाता है और पुलिस प्रशासन कहता है वो उसका निजी मामला है, वो 1 शादी करे या 10 शादी करे, आपकी बहन मर चुकी है। तो 3 महीने में लड़की किस बाप ने अपनी बेटी बचा के रखा था और कितने शरीफ घर का था कि वो अपनी बेटी बचा के रखा था। मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहती हूँ, मैं योगी जी, मोदी जी से ये जानना चाहती हूँ कि इस बेटियों को आप बचाएंगे। जब तक एक पुलिस कर्मचारी ही कानून की उल्लंघना करते रहेगा, न्याय को दबाता रहेगा, अन्याय करता रहेगा, तब तक किस बेटी को आप बचाएंगे? अगर वाकई में आप बचा रहे हैं बेटियों को, तो जिस तरह एक रेपिस्ट को आप लोग सजा का धारा बनाए हैं कि उससे फांसी दिया जाएगा, चाहे उन्हें चौक पर रख के मारा जाए, इसी तरह ये भी कानून बनाइए कि जितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर ले जाकर किसी की बेटियों को हत्या कर रहे हैं, किसी के बेटी के साथ रेप कर रहे हैं, जहां मिलता है वहीं उन लोगों को पूरा जिंदा जलाइए। जिस तरह हमारी बहन मारी गई, जिस तरह हमारी बहन तड़पी, जिस तरह आज हम 1 साल हो गया अपनी बहन के इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरीक़ा से हमें इंसाफ दीजिए। उन लोगों को हमारे आँख के सामने, उन पूरे परिवार को आँख के सामने जलाइए, उन पूरे परिवार को सजा दीजिए जो पूरा परिवार मिल करके मेरी बहन का हत्यारा बना। तीसरा, जो उसका दामाद है डॉक्टर, वो मेरी बहन का बलात्कार करना चाहता था और मेरी बहन ने जब अपने आप को बचाया ये कह के कि अगर जिस दिन तुमने मेरे साथ गलत किया मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारे धज्जियाँ उड़ा दूंगी, मेरे माँ बाप को बताऊंगी, उसने ये कहा था कि वो मेरे बहन को जान से मार देगा और उसने ये कहा था कि एक दिन आने दो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जब मेरी बहन 4 महीने की थी पेट से, उसकी ननद ने कहा कि भाभी तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, तुम्हें जो भी हुआ है मैं उसका दवाई दूंगी और तुम्हारे बच्चे को आयरन की गोली ये सब दूंगी। मेरी बहन इन बातों से अनजान थी कि वह उसके साथ अब क्या होने वाला है। वह जब उसके घर गई थी तो वह ना जाने ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए कि जिसके वजह से वह गर्भ 4 महीने का गिर गया। अगर कानून ये कहता है कि 2 बच्चे के बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो फिर कानून ने मेरी बहन को उस समय क्यों नहीं मदद किया, जिस समय मेरी बहन का बच्चा नहीं हो रहा था, जिस समय ये लोग मेरी बहन को बांझ कहकर छोड़ रहे थे? क्यों नहीं कानून सामने आया? जब मैंने उन बच्चों में लड़कियों को खुद गोद लेना चाहिए, मैं उनको अपने धन से पालती, अपने हाथ गोड़ से पालती, अपने कर्म से पालती, मगर मुझे वो नहीं दिया गया। वो बच्चे उनके घर रहे, ठीक है। जो 4 महीने के पेट से उसका बच्चा गिरा दिया गया, उस बच्चे को भी मैंने कहा था कि मैं उसे गोद लूँगी, फिर भी 4 महीने का बच्चा को गिरा दिया गया। उसके बाद फिर कुछ साल जाने के बाद
फिर 6 महीने का बच्चा उसके पेट में रहा और फिर वो लोग उसे थोड़ा बीमारी हुआ, बुखार हुआ, वो लोग बुलाए और फिर उसे इंजेक्शन लगाया। वह 6 महीना का बच्चा फिर गिर गया, जो कि पूरा शरीर अपना ले चुका था और वो लड़का बच्चा था। इसके बाद मेरी बहन का बच्चादानी तक बाहर आया और उन लोगों ने उस टाइम भी उसका इलाज सही से नहीं किया। जब भी होता गांव के झोला छाप डॉक्टरों से उसकी इलाज की जाती और आज जब वो मर गई है तो ना जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों का स्लिप थाने पे जमा किया गया है। और जब हम वो स्लिप मांगे कि वो कौन डॉक्टर है जिसने ये पुष्टि किया कि मेरे बहन का वो इलाज किया है, तो हमें वह पेपर नहीं दिखाया गया। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि हमें वह पेपर क्यों नहीं दिखाया गया। अगर वो लोग मर्डर नहीं किए तो हमें लाश क्यों नहीं दिखाया गया। हर साल क्यों ऐसा मारा जाता था, क्यों इतनी बेरहमी दिखाई जाती थी। उसे गिड्डा है कहते हैं, जबकि वह 4 फुट 9 इंच की लड़की थी, तो वो क्या गिड्डा थी। और आज जिसे वो लोग लेके आए हैं, क्या वो तालगाछ है? ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल कौन पूछेगा जब पुलिस प्रशासन ही हमें टॉर्चर कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है, तो हम किसके पास जाएं? हम आप सभी जनता से हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं कि अगर मेरी कहानी और मेरी दीदी को थोड़ा सा भी इंसाफ मिले, अगर ये आप सब चाहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती यही करती हूँ कि इसे शेयर कीजिए। क्योंकि हमारे गांव के जितने वकील, पुलिस और मीडिया वाले जिसे मैंने अपनी बहन के इंसाफ के लिए गुहार लगाया, उन सब ने पैसे खाए, लेकिन मेरी बहन को आज 1 साल होने जा रहा है, लेकिन किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। मीडिया वाले लोग भी पैसे लेके गए कि वो केस को ऑन करेंगे, मगर वो क्या किए हमें नहीं पता, वो क्या खाए हमें नहीं पता। पुलिस वालों ने तो हमारा रिपोर्ट तक नहीं लिखा। जब आज हमने ऊपर से अपील किया, तब जाके आज हमें उस जगह पे ले जाया गया कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें इंसाफ क्यों आज तक नहीं दिया जा रहा है? क्यों 1 साल से इंसाफ गुहार लगा रही है और कातिल लोग आज़ाद घूम रहे हैं? कातिल क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? योगी जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्यों आज अशोक कुशवाहा अगर पुलिस वाले सही ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्यों अशोक कुशवाहा पूरे गांव में घूमकर यह कह रहा है कि पुलिस वालों को मैं झांट में बांधता हूँ, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्यों अगर पुलिस वाले प्रशासन अगर सही काम कर रहे हैं, तो अशोक कुशवाहा क्यों ये शब्द कह रहा है बार बार? क्यों वो गांव वालों को मुंह खोलने से जान से मार देने की धमकी दे रहा है? क्यों कुशवाहा जी, जो कि उनका अपने छोटी मौसी का रिश्तेदार है, वो क्यों इस बेटी को इंसाफ नहीं होने दे रहे हैं, जो कि आपके ही विधायक हैं श्री कुशवाहा जी, और वो उनकी छोटी मौसी के भसुर लगते हैं, जो कि हर जगह मेरी बहन को इंसाफ मिलने से रोक रहे हैं। क्यों कुशवाहा जी, आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में बहन नहीं है, या आपके घर में माँ नहीं है? एक माँ की हत्या की गई है, उसके 3 मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की गई है। एक बेटी की हत्या की गई है, उस माँ को उसकी लाश तक नहीं दिखाई गई है। एक बहन की हत्या की गई है, जिसे उसकी बहनों को लाश नहीं दिखाई गई है। फिर आप किस तरह उन कातिलों के हित में आप काम कर रहे हैं? इतना ही नहीं, हमें जिले के कप्तान, जिला देवरिया के कप्तान ने बुलाया अपने पास। हम उनके पास जब गए, उन्होंने कहा सीओ मैम को वो जांच के लिए रिपोर्ट दिया गया कि जी सीओ मैम जांच करेगी, लेकिन सीओ मैम का ही तबादला मात्र 2 दिन के बाद होने वाला था। तो कप्तान ने हमें छल किया या नहीं किया, ये आप जनता बताइए, और वो हर एक बड़े इंसान बताइए कि क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं किया गया। जिले में ही 3 स्टार वाले सर ने हमें गोरखनाथ मंदिर से लेके आया कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा, जबकि हम योगी जी से मिलने गए थे,
वो हमें लेके आया और ये कहा कि क्या तुम उसे फांसी दिलवा दोगी इन सबूतों के तौर पे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तो फांसी नहीं दिलवा सकती, लेकिन क्यों आप लोग उन्हें बचा रहे हो? किस बड़े अधिकारी के जोर पे आप बचा रहे हो? और जनता से मैं एक ही चीज़ बार बार भीख मांग कर बोलना चाहती हूँ, मैं बेटी बहुत कमज़ोर हो रही हूँ और मैं अपने बहनों का बाप भाई बेटा बनना के खड़ा होना चाहिए थी और आज मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों से भीख नहीं मांगूंगी क्योंकि आज मेरे रिश्तेदार ही हमें कमज़ोर बनाए हैं। अगर हमारे रिश्तेदार अगर सही होते तो आज हमारी बेटियों को इस तरह जान से नहीं मारा जाता। मेरी बड़ी दीदी को 1999 में जान से मार दिया गया। मेरे पिता की सरकारी नौकरी थी जिसके वजह से उन्हें वह सरकारी नौकरी चाहिए थी मेरे पिता के ड्यूटी आवर्स में मरने के बाद, लेकिन मेरी माँ ने वह भी देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ये कहा कि आप जाके पता कर लो कि सरकारी नौकरी दामाद को दिया जाता है या नहीं। लेकिन वह लोग पता भी किए, उसके बावजूद भी मेरी बड़ी दीदी को जान से मार दिया गया। 6 महीने तक हम लोगों को नहीं बताया गया कि हमारे घर की बेटी मर गई है। 6 महीने के बाद जब उस गांव से एक व्यक्ति आता है गाय खरीदने हमारे गांव पे, हमारी बड़ी दीदी को देख कर के कहता है इस शक्ल की लड़की एक हमारे गांव में भी थी। मेरी दीदी दौड़ करके दादाजी के पास गई और कहा थी बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है आप पूछो। जब वो पूछे तो उनको पता चला कि वो लड़की मर गई है और उसे मरे 6 महीने हो गए। यह लोग भी वही कंडीशन फिर से अपनाए 2025 में और हत्या करके हम लोगों को कॉल नहीं किया गया, हम लोगों को लाश नहीं दिखाया गया। तो अब क्या हम उम्मीद करें कि अगर हम इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाते तो हमारी और जो 3 बहनें हैं ससुराल में उन्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आज से ही अभी से ही जब से वो मरी उसके बाद से ही हमारे और एक दामाद ने यह कहना चालू कर दिया कि अगर अशोक को कुछ नहीं उखाड़ पाओगी तो तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा, तो तुम्हारी माँ क्या उखाड़ लेगी। यह बात तो बिल्कुल सही है कि अगर 2 बेटियों के हत्यारों को खुला छोड़ दिया गया तो तीसरी नहीं मरेगी, चौथी नहीं मरेगी या 5 भी नहीं मरेगी, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? अगर ले सकता है तो मैं उन कानून उन बड़े अधिकारियों उन मीडियाओं को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बहनों को बचाइए। मैं अपनी बहनों के लिए ऐसा मिसाल बनना चाहती हूँ कि उस गांव में हर बेटी जिसकी मृत्यु कर दी जाती है, जिस बहुओं को मार दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है, कभी फांसी लटका दिया जाता है, कभी ना जाने उसे कहाँ छोड़ के आते हैं और कहते हैं कि बेटी भाग गई। ससुराल से कोई बेटी भागती नहीं, उस गांव की बेटियों को मार दिया जाता है और इसलिए वहाँ के प्रशासन उन लोगों का समर्थन देते हैं, इसलिए उस गांव में आज तक किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि जब वो थाने पे जाते हैं तो थानेदार लोग उसे कुत्तों की तरह भगा देते हैं, उन्हें ही जेल में डालने की बात करते हैं, उन्हें ही गाली देते हैं, उन्हें ही मारते हैं। तो कौन जाएगा इंसाफ के लिए? मगर मैं फिर भी अपने दम पे लड़ रही हूँ, बस इसलिए कि मेरी बहन को इंसाफ दिलाना है। मेरी बहन हमेशा कहती थी, जब उसे मारा जाता था वो हमेशा कहती थी तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगी। तो मैं आप सबसे भीख मांगना चाहती हूँ कि मेरी उस बहन को मुझे इंसाफ दिलाना है, मुझे दिखाना है कि मैं उसके लिए कुछ कर पाई कि नहीं। तो मैं बहुत ही लाचार हूँ, मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए कि मैं उसके कातिलों को सजा दिलवा पाऊँ। मैं मदद कीजिए कि मैं उन तमाम बेटियों को जो कि कंचनपुर नौका टोला में मारा जाता है, वो चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, मैं उन सबको इंसाफ दिला पाऊँ और मैं उस गांव की इस हत्याओं को रोक पाऊँ। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ इस लाचार बहन की मदद कीजिए जिसका ना बाप है, ना भाई है, ना खानदान है। हमारे खानदान का हर एक मर्द मर चुका है, तभी आज हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है।
प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम आपसे यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। जो मीडिया हमारी नहीं सुन रही है, प्लीज आप सब हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, योगी जी मोदी जी तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, मेरी बहन को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी बहन का अगर हत्या नहीं किया गया तो क्यों हमें लाश नहीं दिखाया गया?